दरबार जरूर लगे। लेकिन ऐसा भी मत करिए, यहाँ जब गुरुवार को आओ तो अपना निश्चित कर लीजिए कि एक दिन जो आपकी बस्ती को दिया गया है वो कौन कहाँ उसको इस्तेमाल सही से करेगा। आपस में मशवरा करके ऐसा कर लीजिए। और खूब समझ लीजिए, आपकी किसी भी तरह की कामना है, मेरा दावा है कि आप 10 हाजिरी पूरी करने में कहीं ना कहीं चूक कर जाओगे अगर काल के दायरे में आप रहे तो। शरद पूर्णिमा तक जो भी आने जाने वाले हो, जिसकी भी कामना तमन्ना है, बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि कम से कम गुरु महाराज 10 बार नाम निकलवाते हैं मुंह से। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं को जागृत रखने के लिए 10 बार नाम निकलवाते हैं आपके मुंह से। तो हाजिरी भी कम से कम 10 बार हो जाए, और 15 बार हो जाए तो कहीं नहीं किया, 20 बार हो जाए तो कहीं नहीं किया, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसमें भी तड़प लो ललक। अगला आने वाला सत्संग का दिन, और 2 दिन बाद सत्संग है, ये अब कल ही सत्संग है, ये बात कब आएगी, ये तड़प कब होगी, ये ललक कब होगी? तब होगी जब आपकी दृष्टि गुरु महाराज की तरफ। तो ये लो, ये तड़प, ये लगन, और खूब समझ लीजिए। वैसे तो अपने लिए खूब जिए, और कोई कसर हो तो और जियो, हम तो मना नहीं करते, लेकिन गुरु महाराज के लिए जब इधर आया करो तो वहां से नहीं ले सकते तो यहीं से 2 फूल ले लिए। मतलब मालिक के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं। हुजूर महाराज कहते थे कि हमारे दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। खाली हाथ का मतलब है जैसे घर से चले तो 2 रुपए 5 रुपए का प्रसाद ले लिया, क्योंकि यहाँ से आपको प्रसाद मिलता है, तो वहां से जो प्रसाद ले लोगे आप, तो जब आपका प्रसाद यहाँ प्रसाद में डाल दिया जाएगा, फिर आपको मिलेगा तो आपका खाता कम से कम बराबर तो रहा, सर पे तो नहीं चढ़ा। अरे हमने दिया तब लिया है, और ले तो लिया और दिया कुछ भी नहीं, तो वो आपके सर पर चला जाता है। तो दरबार में खाली हाथ ना आने का मतलब यह है कि जब दरबार का नियम है कि तुम कभी खाली हाथ नहीं जाते, तो कम से कम 2 फूल ही लिया और गुरु महाराज के आगे रख दिया। वैसे तन मन धन की सेवा होती है, तो जैसे हर वक्त तो नहीं होता, जब भी आए तो मालिक के आगे कभी खाली हाथ मत जाइए। इसका मतलब ये नहीं, एक बार ऐसा हो गया, जब ये बात किसी प्रेमी ने कहा था कि वो, तो उसने क्या किया, लोगों ने सारी फुलवाड़ियों के फूल ही तोड़ डाले। तो कई दिन तक लगातार कार्यक्रम चला, यही चल रहा था, कई दिन तक लगातार कार्यक्रम चला, तो प्रेमी वहां से आते और वो उन्होंने सारी फुलवाड़ियां नोच डाली। गुरु महाराज के आगे खाली हाथ नहीं जाना है, और भरे हाथ भी जाना है तो आश्रम की फुलवाड़ियों को नोच लेना है। आए और आश्रम की फुलवाड़ियों को नोच कर ढेर लगाते थे गुरु महाराज के आगे। अरे प्रसाद ले आइए, प्रसाद ले आइए, आपका प्रसाद उस प्रसाद में पड़ जाएगा, और जो आपको मिले उसको घर ले जाकर सुरक्षित रखिए। सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी आपका धन संपत्ति है, उन सबसे ज्यादा कीमत है उसकी। संकट के समय में उसकी करामात देखिए, उसको ले जाकर रखिए। और ये अपना अपना होता है, अपना अपना मतलब आपको प्रसाद मिला है वो आपका है, अलग रखिए। ये नहीं है कि सारे लोगों ने ले जाकर एक ही डिब्बे में डाल दिया तो सब घोट मिलाई हो गई। फिर आप अपना अलग रखिए और उसमें और बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लीजिए। और सुबह जब आप स्नान विस्नान करके जब गुरु महाराज के आगे जाते हो, तो उसमें से थोड़ा सा प्रसाद हाथ पर रख लिया, गुरु महाराज का 10 बार नाम लिया और उसको पा लिया। तो आप देखिए आने वाला समय वो आपके लिए सब बिल्कुल बढ़िया से उचित होता है। वो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई हानि नहीं होगी। देखो संसार तो किसी के साथ जाने वाला नहीं है, हानि होती है अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की। इनमें से जिस चीज की हानि हो गई वो चीज आपको खल जाती है, मन खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, चित्त खराब हो जाता है, अहंकार इतना ज्यादा अकड़ जाता है कि वो फिर लचता ही नहीं। जब ये चीजें खराब होंगी तो तुम्हारा नुकसान। संसार में रुपया पैसा गिर गया, दूसरे को दे दिया, नहीं मिला, वो फिर कमा सकते हो, लेकिन वास्तव में जो चीज आप खो दोगे वो दूसरी बार मिलने वाली। और क्या खो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो खो रही है और दूसरी बार मिलने वाली? गुरु महाराज को दिया हुआ समय। आपने कहा था अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात दिन, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। तो क्या दिया था आपने? समय।
और समय को आप गफलत में गंवा रहे हो, तो खो रहे हो। तो जो समय चला गया अब वो लौट कर वापस आने वाला, तो समय का सही उपयोग करना है। कोई भी ऐसा समय न हो जब आपके अंतर में गुरु महाराज की याद, ऐसा नहीं हो सकता। आप सो जाओगे तो अतीन्द्रिय शक्तियां आपको कहां ले जाती है नहीं पता, लेकिन जब सोने का समय हो, आप चारपाई पर पहुंच जाओ तो गुरु महाराज को अंतर में याद करते करते सो जाओ। तो जब तक आप चेत में रहे तब तक आपने उन्हें भुलाया नहीं, और करवट लेते हो फिर भी गुरु महाराज को अंतर में याद होना चाहिए। और जब उठकर बैठते हो चारपाई पर फिर भी आपको गुरु महाराज को ही याद करके उनके नाम से ही समय की शुरुआत करनी है। फिर आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। और ये आपको इशारा कर दिया गया था बहुत पहले कि गुरु महाराज के दरबार में ऐसी कोई कामना नहीं। आप जितना सेवा कर जाओगे, आप श्रद्धा विश्वास और प्रेम से जितने निछावर हो जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारी व्यवस्था बना दी जाएगी। तो कभी कभी ज्यादा लंबा समय हो जाता है। तो हमने तो अन्नपूर्णा से कहा, अन्नपूर्णा अब तुम पीछे हट जाइए, ऐसे ही कहा था। अब आप कह दीजिए अब गुरु महाराज हम नहीं कर सकते, और गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए, 6 महीने में तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। लीजिए 6 महीने तो लगे भी नहीं थे, और रामोतार बाबा के यहाँ सत्संग चल रहा था। ये लोग रोज समय खराब कर देते थे। वो एक ही चर्चा, घर गृहस्थी और किसी तरह से ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, यही होता रहता था। आकर बैठे तो देखा कि देवियां वही चर्चा करती हैं। अरे ने कहा पंडित जी, अरे ने कहा पंडित जी, अरे कोई बाकी तो नहीं रहेगी तमन्ना, सब पूरी हो गई। तो ये तो संसार की तमन्नाएं हैं, इनको क्या पूरा करते हो? और गुरु महाराज की एक दृष्टि से पूरी हो जाती हैं। जब आप श्रद्धा विश्वास और प्रेम से निछावर हो जाओगे तो काल करी हम सेवा भारी, और सेवा बस हम कछुना विचारी। वो विचार नहीं करते, लो बच्चा तुमको क्या चाहिए, लो पकड़ो और लो और लो। कब? जब तुम पूरी तरह से उन पर निछावर होगे तो वो तो वैसे भी बलिहार हो जाएंगे। तो पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें भी उन पर निछावर होना पड़ेगा। तो वो तुम पर बलिहार, और तुम होशियार बनो, तुम चालाकी दिखाओ। बहुत प्रेमी थे, हमने बहुत कहा उनसे। अब जब मुलाकात होती है तो कहते हैं बड़े परेशान है भाई, बड़े संकट में, बड़े दुखी, बड़ी तकलीफ है। और तुम सुनाओ भैया बड़े चैन में, बड़ी मौज है। और आश्रम पर तो बैकुंठ भी उतर कर अपने आप नीचे आ जाता है। ये आश्रम है गुरु महाराज का, यहाँ चलो, यहाँ चैन मिलता है। और हम आपको सही बताते हैं, अगर सही पूछते हो तो गुरु महाराज के चरणों में संसार के सारे सुखों का भंडार आपको यहाँ मिल रहा है। और कहीं ये चैन मिलता है? सच बताना। जिस चैन में, सुख में, आनंद में आप यहाँ बैठे हो, ये आपको वहां मिलता है जहां आप रहते हो। वहां पूरा संसार तुम पर सवार, और तुम एक पल भी सुख चैन से नहीं बिता पाते। जब आप अपनों की बात कहते हो तो इतना जल्दी एक ढुलक कर गालों पे आ जाते हैं, इनने हमें तो इतना दुख दो, और थोड़ी देर बाद खुश हो जाते हो। मालिक की मौज हो जाए तो खुश हो जाते हो। ये सब क्यों होता है? कौन काऊ कर सुख दुख दाता, निज कर्त वो कर्म फल पाता। यहाँ लेनी देनी पूरे करने आए हो तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? ये दुख इनका दिया हुआ है। अरे कहीं किसी का कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? अरे जब तुमने बबूल बोया है तो वो कांटे तो लगेंगे, और आम बोया होता तो कभी फल लगते, तो उसकी शीतल छाया भी आपको देती। लेकिन याद रहे, बबूल भी छोटी मोटी चीज नहीं है। जब तुम्हारी सेवा करने आता है बबूल, तो अपने शरीर को फाड़ कर जो चीज निकलती है वो आपके लिए बड़ी लाभकारी होती है। बाजार से खरीद के लाते हो, उसके अंदर से निकलने वाला गोंद इतना शक्तिशाली होता है, भले ही कांटे वाला है, और कांटे वाले से जब दया मिलती है तो आप समझ लीजिए वो आपको ताकत पहुंचाती। तो बबूल से भी आप लाभ ले सकते हो अगर सत्संगी हो तो, और खुद ही बबूल बन जाओगे तो दूसरे को कांटे दे सकते हो, लाभ तो नहीं दे सकते। तो खूब विचार कर लीजिए, संसार में तुम्हें बबूल बनकर नहीं, अरे कोई अच्छा फल फूल वाला पौधा बनकर जब आप संसार की सेवा करोगे तो संसार तुम्हारी तरफ भली दृष्टि से, बबूल बनकर सेवा करोगे तो तुम्हारे नीचे से होकर निकलने वाला बहुत फूंक फूंक कर पांव रखेगा, कहीं पांव में न चुभ जाए। और फल फूल बनकर सेवा करोगे तो सुंदर फूल को देखकर आपका मन करता है इसे तोड़कर अपने साथ ले जाए। ये कोई नहीं कहता कि बबूल के कांटे तोड़कर अपने साथ ले जाए। मतलब आपको स्नेह भरी दृष्टि से संसार को दिखाई देना, और संसार तुम्हें देखे स्नेह की दृष्टि से, तो तुम्हें उस प्रकृति, उस स्वभाव, उस के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा कि वो अपनी दृष्टि से तुम्हें देखे। लाभ लेना सब चाहते हैं,
लेकिन सेवा देना कोई। काल ने जब सेवा करके लाभ लिया है तो तुम्हें भी लाभ को सेवा करके ही पाना है, और जब सेवा से लाभ मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ और, सेवा के लाभ का आनंद कुछ और होता है। यह जरूरी नहीं है कि श्रद्धा विश्वास और प्रेम में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। सेवा भी आप छोटी से छोटी सेवा करो, लेकिन श्रद्धा विश्वास और प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, कैसे भी करो। इस बात का वादा है कि गुरु महाराज के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। तो आप भी ये विचार करके आया करो कि हुजूर का हम अंतःकरण से जो भी सेवा करेंगे वो बलिहार होकर करेंगे, निछावर होकर करेंगे, श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ करेंगे। इसमें अगर कमी आएगी तो आपकी सेवा में देर हो जाएगी। मर्यादापूर्ण काम करिए। जो भी काम करोगे आप समझ लीजिए मालिक की दृष्टि में कोई भी चीज छुपी नहीं है, किसी को कहना सुनना बताना नहीं है। गुरु महाराज के आगे जहां दरबार लगे अंतर में आप अपनी कामना कर लीजिए बैठकर, हुजूर हम जिस लायक हैं वो सेवा में लग जाएंगे, दरबार में हाजिर होते रहिए। यहाँ से ले जाने वाला प्रसाद अपना अपना अपने अपने पास रखिए, उस प्रसाद को व्यवस्थित रखिए, किसी दूसरे को नहीं देना है, अपना अपना रखना है। उस प्रसाद को 24 घंटे में आपको एक बार जरूर लेना है। प्रसाद ले लीजिए, मुंह डाल लिया, जो भी मिलता है यहाँ से प्रसाद में आप और प्रसाद बढ़ा लीजिए, उसको खत्म मत होने दीजिए, वो आपको हमेशा काम आता रहेगा। ये बरकत का प्रसाद होता है। बरकत का मतलब क्या होता है? जो आपकी कामना होती है, जो आपकी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति को कहते हैं बरकत। तो आपकी इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी, तब तो गुरु महाराज क्या कहते थे? ऐसे ही नहीं आ जाते हो, जब तुम्हारी कामनाओं को पूरा कर दिया तो कभी कभार दर्शन देने आ जाते हो। अगर कामनाओं को पूरा नहीं करते तो तुम लौटकर यहाँ संत मत का रास्ता लेने, साधन भजन का रास्ता लेने नहीं आए थे। तुम अपनी कामनाओं को लेकर आए थे, और जब तुम्हारी कामनाओं को पूरा किया गया है तब तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास और प्रेम जागा है, तब कहीं जाकर कभी कभार हमें दर्शन देने और हमारा दर्शन लेने आते। कोई बात नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हें संसार नहीं देंगे तो तुम हमारे पास नहीं आओगे। जब तुम्हें संसार मिला तो तुम गुरु महाराज के पास जाने लगे और बोले बस यही एक सिफत है, यही एक तरकीब है, यही एक उपाय है तुम्हें इस रास्ते से जोड़ने का, कि तुमको संसार के बहाने यहां बुलाया और जो हमें देना था हमने उसके साथ वो भी। तो याद रखिए, जो गुरु महाराज ने दिया है उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो लाभ नहीं करेगा। साधन भजन आपको सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, जितना ज्यादा समय दे सकते हो इस काम में। जो गुरु महाराज को समय दोगे वो काम संसार के समय से अलग होना चाहिए। आप सोचने लग जाओ कि घर की गृहस्थी के काम से बचने के लिए जब काम का समय हो तो आसन डाल के बैठ जाओ, तो समझ लीजिए उधर भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है और इधर भी कुछ भी मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से ही ये है कि काम से बच जाएंगे, आसन डाल के बैठ जाएंगे तो काम से। तो जब तक आप बैठे रहोगे तब तक यही रहेगा, काम से बच गए, काम से बच गए। तो क्या साधन कर रहे हो? वो तो मन में चल रहा है काम से बच गए। तो काम से बच गए, काम से बच नहीं गए, काम से दब गए। अब जो काम तुम्हारे कोटे का था वो 10 गुना हो गया, क्योंकि तुमने गुरु महाराज के समय की चोरी की तो तुम्हारे ऊपर 10 गुना कर्म कर्जा लग गया। इसलिए गुरु महाराज को जो दिया हुआ समय है उसमें चोरी मत करिए। श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से जितना दे सकते हो उतना समय बिना चोरी किए हुए देना है। तो अब नाम निकालो।